अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 420 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 53 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। नाहं वेदेन तपसा न दानेन से अज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अर्थात भगवान कहते हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भगवान अभी इस द्विभुज रूप का जो भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं अर्जुन के सामने, उस रूप की दुर्लभता को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस रूप को देखना भी बहुत ही कठिन है। न तो दान से, न तपस्या से, न वेदाध्ययन से, इन सारे के सारे कार्यों द्वारा उसे नहीं समझा जा सकता। परंतु ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसे किसी भी विधि से नहीं देखा जा सकता। इसका अर्थ है कि कोई तो विधि है जिसके द्वारा उस रूप का भी अनुभव किया जा सकता है। और वो विधि कौन सी है वो आगे आने वाले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 54 में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। इस रूप की दुर्लभता को इस श्लोक में कह रहे हैं। अर्थात बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान के इस रूप की दुर्लभता के विषय में वर्णन कर रहे हैं। भगवान इस प्रकार देवकी के पुत्र चतुर्भुज रूप और तुम्हारे मित्र के रूप में जिस प्रकार तुम मुझे देख पा रहे हो उस प्रकार न तो वेदों के अध्ययन से, न दान से, न तपस्या और न ही अन्य किसी साधन से मुझे देखा जा सकता है जिसमें भक्ति न हो। इस वेद अध्ययन, दान, तपस्या, ज्ञान, इन सारे के सारे विधियों में अगर भक्ति सम्मिलित नहीं हो तो वे सारे के सारे कार्य व्यर्थ माने गए हैं। हाँ, उसका आपको पुण्य फल प्राप्त होगा जिसके बल पर हो सकता है आप स्वर्ग लोक या ब्रह्मलोक या उच्च लोकों में आप चले जाएं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम में नहीं जा पाएंगे, भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तपस्या के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा हो सकता है आप स्वर्गलोक में चले जाओ, ब्रह्मलोक में चले जाओ, परंतु जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुपरपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे तुरंत धक्का मार के इस धरा पर धकेल दिया जाएगा। स्वर्ग लोक भी चले जाओ, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक भी चले जाओ। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि आप ब्रह्म लोक भी तक भी चले जाओ, परंतु जैसे तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे धक्का मार के यहाँ पे भेज दिया जाएगा। इस मृत्यु लोकम विशन्ति, मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। फिर कौन व्यक्ति होगा जो कुछ क्षणिक सुख प्राप्त करना चाहे? परमानेंट सुख चाहिए ना, जिससे कभी हमें वंचित न किया जाए, और वो प्राप्त होगा भगवान के दिव्य धाम गोलोक धाम में जाकर ही। वेदों के वे अंग या तपस्या के वे भाग या दान का वह तरीका जो भक्ति का पोषण करता है, उनका पालन करना एक साधक के लिए आवश्यक है। वेदों के वे अंग जिसमें भक्ति के बारे में वर्णन है, या फिर तपस्या के वे भाग जो भक्ति से संबंधित है, जैसे एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, इन सारे के सारे उत्सवों पर उपवास करना, स्वेच्छा से ऐसा व्रत लेना जिसमें भगवान श्री कृष्ण के ज़्यादा से ज़्यादा नामों का जप किया जाए, भगवान के नाम क्या कथा सुनी जाए, भगवान के नाम के दिव्य कथाओं का श्रवण किया जाए, या फिर दान का वह तरीका जो भक्ति का पोषण करता है, ऐसा दान देना जिससे हमारी भक्ति में वर्धन हो। आज हम देखते हैं कि कई लोग रोडों पे गरीब के रूप में बैठे रहते हैं। धन प्रदान करो, मुंह में गुटखा रहता है, या नशे की वस्तुओं का सेवन करते हैं। जैसे ही धन प्राप्त होता है कुछ न कुछ उससे नशे की वस्तुओं का ही सेवन करने में प्रयोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने दान दे दिया, हमारा कर्तव्य पूरा कर दिया, परंतु वो दान कहीं ना कहीं आपको कर्म बंधन में बांधता प्रतीत होगा। आपके द्वारा दिए गए दान से अगर सामने वाला व्यक्ति अनिष्ट भरे कार्य करता है, उस
कर्म का फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए दान भी देना सुपात्र का होना आवश्यक है। शास्त्र प्रमाण है भक्तों, दान देते समय हमें ध्यान होना चाहिए कि सामने वाला प्राप्त करने वाला, दान प्राप्त करने वाला पात्र सुपात्र होना चाहिए। वैष्णव भक्तों को भोजन प्रदान कराइए, वैष्णव भक्तों को शिक्षा प्रदान कीजिए, भगवान के भक्तों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान कीजिए। ये दान में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति धन के अभाव में श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों को नहीं खरीद सकता, उन तक उन ग्रंथों को पहुंचाइए, उन तक भगवद गीता जैसे शास्त्रों को पहुंचाइए, उसमें अपने धन का सदुपयोग कीजिए। वह दान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। गौ माता को सहारा दीजिए, गौ माता के लिए दान दीजिए, वह दान सर्वश्रेष्ठ है। दानानाम अपि सर्वेषां गवाम दानम प्रशस्तते, दानः श्रेष्ठ पवित्र स्व पावनम हेतद उत्तमम। समस्त दानों में गोदान सर्वश्रेष्ठ है। वो आपको हृदय को पावन करने वाला है, वह आपके जीवन को करुणामय और जीवन के अंदर अनेक प्रकार के सौभाग्य प्रदान करने वाला है। आप गायों के प्रति जरा सी भी निष्ठा रखिए, गौ सेवा कीजिए, निश्चित रूप से आपका वह कार्य भक्ति के रूप में परिणित होगा और वो दान सर्वश्रेष्ठ माना गया भक्तों। उनका पालन करना एक साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इन सारे कार्यों को, वेदों के उस भाग का अध्ययन करना जो भक्ति का वर्धन करने वाला है, तपस्या का वह भाग का पालन करना जो भक्ति का पोषण करने वाला है, दान का वह तरीका जो भक्ति का पोषण करने वाला है, इन सब का पालन करना एक साधक के लिए नितांत आवश्यक है। अगर भक्ति में प्रगति करना चाहते तो हमें इन सारे के सारे नियमों का पालन करना होता है, तभी हमारी चेतना शुद्ध होगी और हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है कि श्री कृष्ण किस प्रकार अनेक रूप परिवर्तित करते हैं। जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, उनके लिए यह समझना निश्चित रूप से कठिन होगा कि भगवान किस प्रकार रूप परिवर्तित करते हैं। चतुर्भुज रूप में, विश्व रूप में, या प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में, अन्य अन्य रूपों में कैसे परिवर्तित होते हैं, ये उनके लिए समझना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो तो भगवान के अंदर विश्वास ही नहीं करते हैं। फिर वो उन सारे के सारे कार्यों को मन घड़ंत या काल्पनिक समझने लगते हैं। जैसा कि इस देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए सरकारी व्यक्ति भी इसमें घोषणा करे कि प्रभु श्री रामचंद्र तो काल्पनिक है, उनके द्वारा बनाया गया सेतु बांध है वो भी काल्पनिक है, उसको तोड़वा दो। अरे सामने प्रमाण है, सेतुबान है, फिर भी तुम काल्पनिक कहकर अपने मनोदशा को प्रदर्शित कर रहे हो, अपनी मानसिक स्थिति को दिवालिया घोषित करते हुए हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हो। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि द्वारा, मात्र अध्ययन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करी है या अध्ययन किया है, वे भी भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य कार्य को नहीं समझ पाएंगे। न ही वे लोग श्री कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहाँ जाते रहे, वे श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। भक्तों, जो लोग मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के लिए या अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर घंटी बजाकर भगवान की पूजा करके पुनः लौट आते हैं, वे भी भगवान के इस श्री कृष्ण के साकार रूप का, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का असली मकसद को नहीं समझ पाएंगे। मंदिर जाना मात्र और मात्र घंटी बजाकर वापस आना नहीं है, हुंडी में कुछ धन डाल के दर्शन करके वापस आने तक सीमित नहीं है। हाँ, ये भी कीजिए, नहीं करने से तो अच्छा है, परंतु मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर हमें शिक्षा प्राप्त होगी। मंदिर जाते समय अगर किसी व्यक्ति के हृदय में जिज्ञासा है कि आज मैं मंदिर में जाकर वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आऊँगा जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, वह व्यक्ति मंदिर जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे बैठकर कृष्ण के विषय में श्रवण करेगा, भागवत कथा को श्रवण करेगा। और मंदिर के संदर्भ में आचार्य गण समझाते हैं कि मंदिर वो स्थान है जहाँ पर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर जाकर व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता और भागवत जैसे दिव्य ज्ञान को ग्रहण करता है और उसके आधार पर अपने जीवन के मूल्यों को समझते हुए, मूल्यों का, जीवन का मूल्यांकन करते हुए
अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पद पर ले जाते हुए, भौतिक जगत में समानता रखते हुए, आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस रखते हुए अपने जीवन में प्रगति करता है, वह मंदिर जाना सफल होता है। अन्यथा मात्र गए, घंटों घंटों लाइन में खड़े रहे, भगवान के सामने जाकर आंखें बंद करके खड़े रह गए और भगवान से मात्र भौतिक भोग मांग कर आ गए। मेरे जीवन में धन आ जाए, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, धनम देई, पुत्रम देई, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य मांग के आ जाए, वो मात्र व्यापार करना हो जाएगा भक्तों। उस अवस्था में इतना घंटों लाइन में खड़ा रहना, भगवान के सामने तपस्या करना आपके जीवन में निश्चित रूप से लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि भौतिक लाभ तो वैसे ही प्राप्त होंगे और भौतिक लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भी एक दिन मृत्यु होनी निश्चित है, वह भी दुखों से ग्रसित होना निश्चित है। अगर आपके जीवन में लिखे हैं तो सुख आएंगे। मात्र स्पर्शात कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा अगम अपैन्य नित्यः तान तितिक्षु भारतः। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सर्दी, गर्मी और बारिश की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, स्वतः परिवर्तित होती हैं, उसी भांति हमारे जीवन में सुख और दुख भी परिवर्तित होते रहेंगे। उसके लिए अति अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने कर्म का पालन करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलितुर्ब्रह्मा ते संगो सत्व कर्मणि। परंतु उसके लिए अत्यधिक गधे की भांति मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। समय को निश्चित अनुपात में बांट कर रखिए। इस समय ये करूँगा, इस समय ये करूँगा, इस समय ये करूँगा। आध्यात्मिक जीवन को भी समय दीजिए, भौतिक जीवन को भी समय दीजिए। दोनों का बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है भक्तों, तभी आपका जीवन है वो सुचारू रूप से चलेगा। मंदिर संचालकों को भी चाहिए कि उसे शिक्षा का केंद्र बनाए, मात्र पिकनिक स्पॉट नहीं। जो मंदिर संचालक हैं, आज हम देखते हैं कि अनेक मंदिरों का निर्माण तो होता जा रहा है। आए दिन, प्रतिदिन कई मंदिरों का निर्माण हो रहा है, परंतु कभी इसके ऊपर विचार करने का प्रयास किया कि जो पहले से मंदिर है उनका रखरखाव ठीक से हो रहा है कि नहीं? वहाँ पे भगवान की प्रतिमाओं की ठीक से पूजा पद्धति हो रही है कि नहीं? हम अपने धन के द्वारा अनेक बड़े बड़े मंदिर तो बनवा लेते हैं, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हैं, परंतु अंदर पूजा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं ठहरता। वहाँ पर घंटियाँ और टंकोरे बजाने के लिए, नगाड़े बजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को रखना पड़ता है। एकमात्र एक व्यक्ति जिसको धन देकर हम वहाँ पे रखते हैं, वो सवेरे भागता भागता हुआ जाता है, पूजा करके पुनः लौट आता है। उस अवस्था में कहाँ भगवान प्रसन्न होंगे भक्तों? भगवान को चाहिए कि श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, बड़ा मंदिर हो नहीं हो कोई बात नहीं, वहाँ पे जाकर व्यक्ति भगवान की सेवा करे, अर्श विग्रहों की सेवा करें। समस्त गांव वाले जाकर वहाँ के भगवान के अर्श विग्रह की सेवा करें, वहाँ पे जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करें, भगवद गीता, भागवतम जैसे ज्ञान का आयोजन किया जाए। उस अवस्था में उस मंदिर का होना सार्थक सिद्ध होता है भक्तों। जो धन आप मंदिर बनवाने में लगा रहे हैं ना, उस मंदिर का सदुपयोग होना चाहिए, अन्यथा मंदिर कहीं बना लीजिए, उस समय के बाद उन मंदिरों को खंडर के रूप में परिवर्तित होते हुए हम देखते हैं। वहाँ पे कुछ बच्चा ही नहीं, कोई एक व्यक्ति भी नहीं रहता उनके पूजा करने के लिए। क्या फ़ायदा ऐसे मंदिरों का? मंदिर तो वो स्थान है जहाँ पर जाकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, वहाँ पे जाके जीवन के मूल्यों को सीखता है। अन्यथा उस मंदिर से हमें मात्र और मात्र अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए करे तो फिर उस मंदिर का क्या लाभ? श्री कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, जैसा कि अगले श्लोक में भगवान इसका उल्लेख करेंगे। और भगवद गीता 18.55 में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसके संदर्भ में उल्लेख करते हुए कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यवन अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। भागवतम 10.47.58 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी ने गाया है, पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में ये गोपियां ही वास्तव में अपने देहधारी जीवनों को सफल बना पाई। इस भौतिक जगत में जो गोपियां थीं वही अपने इस भौतिक देह को सफल बना पाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान श्री गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने उस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान श्री गोविंद के प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली थी। एक बार
भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की महानता को दर्शाने के लिए नारद मुनि बार बार भगवान से पूछते थे, गोपियाँ किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ हैं। कई ऋषि मुनि हैं जो हजारों साल से आपकी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आप गोपियों को अधिक महत्व देते हैं। तो भगवान ने नारद मुनि को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा कि आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। वैसे भगवान का सर दर्द होता नहीं है, परंतु भगवान लीला करने के लिए कह रहे हैं मेरा सर दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान इसका उपाय क्या है, ठीक कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है वो अपने चरणों की धूली देता है और उस चरणों की धूली तुम लाकर मेरे सर पे लगाओगे तो मेरा सर दर्द ठीक होगा। भगवान पहले ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। ऋषि मुनियों को मालूम पड़ता है कि भगवान के सर पे लगाने के लिए रेती लेके जाना है। ऋषि मुनि मना कर देते हैं, बोले क्या नरक में जाना है क्या मुझे। देवताओं के पास जाते हैं, देवता भी मना कर देते हैं। अनेक भक्तों के पास जाते हैं, सब मना कर देते हैं। नारद मुनि खाली हाथ लौट आते हैं। भगवान कहते हैं अभी आप वृंदावन जाइए, गोपियों के पास जाइए। गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियों से कहते हैं आपके चरणों की धूल लीजिए। बोले क्यों। बोले भगवान का सर दर्द हो रहा है। गोपियों ने आव देखा न ताव देखा, तुरंत कटोरे भर भर के प्रदान करने लगी। नारद मुनि ने कहा तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी चरणों की धूल अगर भगवान के सर पे लग गई तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गोपियों का भाव तो देखिए भक्तों। गोपियाँ कहती है कि अगर हमारे चरणों की धूल से भगवान का सर दर्द ठीक होता है, भगवान को सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, तो फिर हमें एक बार नहीं करोड़ों जन्मों तक भले नरक में वास क्यों न करना पड़े, हम तैयार हैं। जब नारद मुनि ने गोपियों के इस भाव को देखा तो हम समझ गए कि गोपियों का स्तर इतना ऊंचा क्यों है भक्ति में। भक्तों का भाव यही होना चाहिए कि ये न के न प्रकारे न वो भगवान की सेवा में समर्पित हो सके। इस संसार से डरने वाले बड़े बड़े मुनियों तथा हम सबों को इनके शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है, जिससे अंततः भगवान की कथाओं का आस्वादन कर लिया है, उनके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने से क्या लाभ। जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान प्रेम रूपी रस है उसका आस्वादन किया है, उनको फिर बड़े बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या फिर ब्रह्मा जी जैसे उच्च पद को भी प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती है। श्री मुशुकुंद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हैं। वे अपने असली लाभ से अनजान रहते हुए आपको न पूजकर अपने को कष्टों के मूल स्रोत अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसकर सुख की तलाश करते हैं। मुशुकुंद भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए स्तुति करते हुए कहते हैं कि इस भौतिक जगत के स्त्री और पुरुष इस भौतिक जगत के मोह माया में फंसे पड़े हैं। अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य से लक्ष्य से अनभिज्ञ रहते हुए आपकी भक्ति करने की बजाय पारिवारिक मोह में, आहार निद्रा भय में तो उन परिवार समाज उसमें ही उलझे रहते हैं, कभी उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के येन केन प्रकारेण स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके शरण कमलों की पूजा नहीं करता। उस मनुष्य का मन है वो अशुद्ध होता है। मुस्कुंद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उस मनुष्य का मन है वो अशुद्ध है जो इस भौतिक जगत में बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाले इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी आप श्री कृष्ण गोविंद के श्री चरणों की सेवा करने की बजाय अपने भौतिक पारिवारिक जीवन में लगा रहता है, आपकी सेवा करने को श्रेष्ठ नहीं मानता है। ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे हुए पशु के समान भौतिक घर बार रूपी अंधकार में गिर जाता है। और ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे हुए पशु की भांति, किसी अंधे कुएं में अगर कोई पशु गिर जाए तो अनेक प्रयास करने पर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और अंधे कुएं में गिरा हुआ पशु अंदर ही दम तोड़ देता है। उसी भांति इस भौतिक जगत का मनुष्य जो पारिवारिक कार्यों में लिप्त है, अपने भौतिक जीवन में संलग्न है, पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, जो आंख उठाकर भी भक्ति कार्यों की तरफ नहीं देख पाता है, उसकी तुलना अंधे कुएं में गिरे पशु की भांति की गई है। जब तक उस पशु को किसी अन्य व्यक्ति का सहारा न मिल जाता वह बाहर नहीं निकल पाता। बाहर निकलने के लिए रस्सी भी दी जाए तो उस पशु के पास इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो उसके ऊपर बैठकर बाहर आ जाए। इसी भांति जगत में अनेक साधुगण हैं जो रस्सी डालते हैं, हमारे घर पर आते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, हमें प्रशिक्षित करने के लिए, हमें सचेत करने के लिए कि भाई मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, उसको
समझ लो और भक्ति कार्य में संलग्न हो जाओ। कुछ दिन के लिए मंदिर आओ, दर्शन करो, कथा सुनो, परंतु हम उस पशु की भांति अंधे कुएं में ऐसे गिरे हैं पारिवारिक मोह में कि उनको नकार देते हैं, चाह कर भी उनकी तरफ दृष्टि नहीं दौड़ाते हैं। उस अवस्था में निश्चित रूप से हमारी स्थिति उस पशु की भांति है जो अंधे कुएं में गिरा हुआ है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 53 में हमने समझा कि भगवान का जो द्विभुज रूप है उसे हम भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। उसको जानने के लिए कठिन तपस्या, वेदाध्ययन या इन सब की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनके साथ भक्ति नहीं है तो भगवान के उस रूप को जानने के तरीका क्या है वो आने वाले श्लोक में, अगले श्लोक क्रमांक 11.54 में हम जानेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 53 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।